जय श्री राधे। दोस्तों, कलयुग के इस कठिन समय में जब हर ओर भ्रम, दुख और चिंता फैली हुई है, तब हमें एक ही सहारा बचता है, भगवान का पवित्र नाम। यही नाम है जो हमारी जीभ को व्यर्थ की निंदा और झूठ से बचाता है। यही नाम है जो हर सांस को पवित्र बना देता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी श्रद्धा से हरि नाम का जप किया, उसके जीवन में चमत्कार घटित हुए। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर के नाम से पाप नष्ट होते हैं, रोग मिटते हैं और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। यहां तक कि प्रारब्ध कर्म भी नाम की शक्ति से बदल सकते हैं। श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम और दिव्य भगवान नाम ये केवल अक्षर नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का जीवंत स्वरूप है। लेकिन सवाल यह है कि हर कोई इस नाम पर विश्वास क्यों नहीं करता। इसका उत्तर भी शास्त्र और अनुभवी संत हमें देते हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे भगवान नाम की वास्तविक महिमा, नाम जप के चमत्कार, श्रद्धा की शक्ति और कुछ प्रेरक कथाएं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान नाम महिमा की इस अद्भुत यात्रा को और अनुभव करते हैं उस नाम की दिव्यता को जो हर सांस को मोक्ष का मार्ग बना देता है। क्या हम भगवान के नाम से सौदा कर रहे हैं? भगवान नाम का जो असली फल है वह है भगवान का प्रेम। लेकिन अगर कोई सिर्फ मोक्ष या किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नाम लेता है तो वो असली प्रेम की राह से भटक जाता है। भगवान का नाम कोई सौदा नहीं है कि हम बदले में कुछ मांग लें। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि नाम रूपी अमृत को छोड़कर जो जिद करके वे समान भोग मांगता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए जो बुद्धिमान है, जो अपने जीवन का सच्चा कल्याण चाहता है, उसे अपने जीवन को भगवान के नाम से भर देना चाहिए। जब भाव ना हो तब अभ्यास करो, यही भक्ति है। नाम का जप करते हुए बस एक ही भावना रखें कि मेरी भगवान नाम में श्रद्धा और निष्ठा बढ़ती जाए। यही सच्चा आदर है नाम का, और इसी भावना से नाम जप करना सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अगर अभी ये भावना भीतर नहीं जगी है तो कोई बात नहीं, शुरुआत किसी भी शुभ कामना के साथ कीजिए। बस भगवान का नाम लेना कभी बंद मत कीजिए। हाँ, एक बात जरूर याद रखिए, अगर किसी का अहित हो रहा हो या कोई बुरा काम सिद्ध करने के लिए नाम लिया जा रहा हो तो वो बहुत बड़ा अपराध है। जैसे किसी को पित्त की बीमारी हो तो उसे मिश्री भी कड़वी लगती है, लेकिन वही मिश्री उसकी बीमारी की दवा है। जैसे जैसे मिश्री खाते रहेंगे बीमारी दूर होती रहेगी और फिर मिश्री भी मीठी लगने लगेगी। ठीक वैसे ही जब तक हमारे अंदर के पाप खत्म नहीं होते तब तक भगवान नाम की मिठास समझ नहीं आती। पर जैसे ही वो कर्ममल मिटेगा, नाम अपने आप मीठा लगने लगेगा। कलयुग में एकमात्र सहारा भगवान नाम। कलयुग में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वो है भगवान नाम। एकमात्र यही रास्ता है जो हमें हर संकट से पार ले जा सकता है। इसलिए हर दिन नाम लेना चाहिए, निरंतर प्रेम से और श्रद्धा से। कोई स्वार्थ लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ भगवान के साथ जुड़ने के लिए। भगवान नाम के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी गहराई है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हमें इसके भीतर छिपे सत्य को पहचानना है, सिर्फ बाहर के रूप से नहीं। नाम जप करने के 3 तरीके हैं, मानसिक यानी कि मन में, उपांशु यानी कि धीरे धीरे बोलकर, वाचिक यानी कि जोर से बोलकर। जप जितना भीतर से किया जाए उतना गहरा होता है, और कीर्तन जितनी भाव से और जोश से किया जाए उतना प्रभावशाली होता है। भगवान के सारे नाम एक समान है, पर जो नाम आपको सबसे प्रिय लगे वही बार बार लीजिए, क्योंकि जिस नाम से मन जुड़ता है वो नाम धीरे धीरे आपको बाकी सभी नामों से जोड़ देता है। एक बात हो, रोज एक निश्चित संख्या में नाम जप का नियम बना लीजिए, फिर दिन भर चाहे जो हो जाए वो जप न छूटे। अगर कोई नियम नहीं होगा तो मन हमें भटका देगा। कभी कहेगा कि ये जरूरी काम पहले कर लो, कभी बातचीत कर लो। पर अगर नियम होगा तो नाम जप हर हाल में होगा। कम से कम उतने समय तक तो हमारी वाणी सिर्फ भगवान के नाम में लगेगी। इससे हम व्यर्थ की बातों से, झूठ से, निंदा से बचेंगे और हमारी जीव का सबसे पवित्र उपयोग होगा। धीरे धीरे ये अभ्यास ऐसा बन जाएगा कि हमारी जीव अपने आप भगवान का नाम जपने लगेगी और फिर मन भी वही करने लगेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे सारे अंग भगवान से दूर हैं, बस ये मुख है जिसने भगवान नाम की शरण ले ली है। इतिहास गवाह है, स्वामी श्री हरिदास जी जो रोज 3 लाख नाम जपते थे, एक बार एक वेश्या उन्हें बहकाने आई, लेकिन उसका ही उद्धार हो गया।
श्री मोतीलाल नेहरू जी के अंतिम समय में उनके मन में बार बार गायत्री मंत्र आने लगा। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता भी चेतना खोने के बाद भी जप करते रहे। ये सब नाम के अभ्यास का फल है। जो लोग रोज नियम से नाम जप करते हैं, उनके अंतिम समय में वही नाम उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सहारा देता है। इसलिए आप भी कोशिश करें कि हर दिन कम से कम एक निश्चित संख्या में नाम जप जरूर करें। अगर संभव हो तो 1,00,000 बार नाम लें, नहीं तो 21,600 बार। जितनी बार आप सांस लेते हैं उतनी बार हर सांस के साथ भगवान नाम बस जाए, क्योंकि यही वो नाम है जो जीवन के अंत में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। यही नाम हमें इस संसार से पार कर भगवत प्रेम की ओर ले जाता है। अब हम बात करेंगे भगवान नाम महिमा के कुछ श्लोकों के बारे में। कलेर दोष निदे राजन अस्ति को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है। इसका अर्थ है, हे राजन, ये कलयुग भले ही पापों और दोषों का भंडार हो, लेकिन इसमें एक अद्भुत और महान गुण भी है। केवल श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन करने से मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। यानी तपस्या, यज्ञ या कठिन साधनाएं आवश्यक नहीं, केवल नाम स्मरण से ही मुक्ति संभव है। सोचिए, एक व्यक्ति जो पूरे जीवन में ईश्वर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाया, लेकिन जब जीवन के अंतिम वर्षों में उसे एक साधु मिली और वे रोज श्रद्धा से श्री कृष्ण नाम का जप करने लगा, तो उस व्यक्ति का मन धीरे धीरे दुनिया की आसक्तियों से अलग होता गया और अंत में वे परम शांति को प्राप्त कर सका। यह है कलयुग की सबसे बड़ी कृपा, जहां सिर्फ नाम स्मरण से भी परम गति मिल सकती है। यदब्धचर्य हरिम भक्तया कृते क्रतुष्टेरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलो गोविंद कीर्तनाथ। यह श्लोक श्री विष्णु रहस्य से लिया गया है। इसका अर्थ है, सतयुग में जब लोग सैकड़ों बड़े बड़े यज्ञ करते और गहन भक्ति के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करते थे, तब जो फल उन्हें कठिन साधना से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल गोविंद का सच्चे भाव से कीर्तन करने से मिल जाता है, बिना किसी कमी के। यानी अब यज्ञ की अग्नि जलाना जरूरी नहीं, हवन कुंड नहीं चाहिए, सिर्फ दिल से गोविंद का नाम लो, वही फल प्राप्त होगा। एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है, वो किसी यज्ञ में बैठने के लिए समय, ज्ञान या संसाधन नहीं जुटा सकता, लेकिन वे हर समय सुबह खेत जोतते समय मन ही मन गोविंद गोविंद जपता रहता है, तो वे उसी फल को पा सकता है जिसके लिए प्राचीन युगों में लोग सैकड़ों यज्ञ करते थे। यही है नाम स्मरण की महिमा, यही है गोविंद नाम का चमत्कार, जहां केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए, कोई भारी प्रक्रिया नहीं। कृते यद्य यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदरी कीर्तनाथ। यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है, सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञों द्वारा उनकी पूजा करने से और द्वापर युग में उनके लिए सेवा पूजन करने से जो फल मिलता था, ठीक वही फल कलयुग में केवल श्री हरि का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यानी केवल श्री हरि का नाम लेना ही अब सबसे बड़ा तप बन चुका है। कल्पना कीजिए, एक भक्त सतयुग में गहन तपस्या करता था, त्रेता युग में महायज्ञ करवाता था, द्वापर में मंदिरों में सेवा करता था। आज उसी पुण्य का फल कोई साधारण गृहस्थ जो बस सुबह शाम हरिओम नारायण गोविंद का नाम कीर्तन करता है, आसानी से प्राप्त कर सकता है। कलयुग में यही सहजता ही उसकी विशेषता है। कलिकल कुसर्पस्य तीक्षणम दृष्टस्य मां भयम गोविंद नाम दावेन दग्धो यायस्ति भस्मताम। यह श्लोक स्कंद पुराण से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है, कलयुग एक जहरीले और तीखी दांतों वाले सर्प की तरह है, जो मनुष्य को धीरे धीरे अपने पाप जाल में फंसाता है। परंतु यदि हम गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, तो यह नाम एक अग्नि के समान है, जो उस सर्प जैसे कलयुग को भस्म कर देता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बस गोविंद का नाम लो। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिनसे जंगल में भटकता हुआ कोई डरता है सर्पों से, अंधकार से, लेकिन उसके पास अगर एक अग्नि शिखा हो, तो ना सर्प उसे डर सकता है, ना भय उसे छू सकता है। गोविंद नाम ठीक उसी तरह जीवन की रक्षा करने वाली दिव्य अग्नि है। पापनलस्य दीप्तस्य या कुर्वन्ति भयम नरा गोविंद नाम मेघोर घेर नश्यते नीरबिंदुभिया। यह श्लोक गर्म पुराण से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है, जो लोग अपने पापों की ज्वाला से डरते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोविंद नाम के
मेघों की बूंदें उस पाप रूपी अग्नि को पूरी तरह बुझा देती हैं। इसे एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी गांव में अचानक आग लग गया है, लेकिन तभी काले बादल घिरे और ठंडी बारिश होने लगे। धीरे धीरे आग बुझ जाती है, धरती फिर हरी हो जाती है। वैसे ही गोविंद नाम की वर्षा पापों की आग को भी बुझा देती है। अवश्य नापी यन्नामनि कीर्तिते सर्वपातकेह पुमान विमुच्यते सगा सिंह त्रस्तेर मृगेरे। यदि कोई व्यक्ति विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वे अपने सब पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। जैसे सिंह के डर से शिकार करने वाले भेड़िए एकदम पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं। कल्पना कीजिए, कोई मनुष्य कठिन संकट में है, भय, बीमारी या अपघात में, और अचानक वे भगवान को पुकारता है, हे नारायण, हे राम। तो वे पुकार ऐसे काम करती है जैसे जंगल में आ रहे शिकारी जानवर सिंह की दहाड़ सुनकर डर कर भाग जाए। भगवान का नाम पुकारना मनुष्य को हर पाप और संकट से दूर छुड़ाने की शक्ति रखता है। सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाग हरम विधुवा। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। इसका अर्थ है, संकेत में, मजाक में, खेल खेल में या अनादर पूर्वक भी अगर कोई भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण कर ले तो भी वे नाम सारे पापों को नष्ट कर देता है। ये बात महात्मा लोग भली भांति जानते हैं। एक बार एक व्यक्ति बच्चों को खेल खेल में गोविंदा गोविंदा कह रहा था। ना तो उसे भगवान में आस्था थी, ना ही भक्ति की भावना। लेकिन कुछ समय बाद उसके जीवन में अचानक बदलाव आया। उसका मन आत्मचिंतन में लग गया और वे धीरे धीरे प्रभु का भक्त बन गया। यही है भगवान नाम की शक्ति। वह मजाक में भी लिया जाए तो भी कल्याण ही करता है। सांकेत्यम यानी कि संकेत रूप से, जैसे किसी ने अपने बेटे का नाम गोविंद रख दिया तो बार बार गोविंद गोविंद कहता है। भले ही वो भगवान को ना पुकार रहा हो, पर भगवान का नाम बार बार उसके मुख से निकल रहा है और यही नाम उसके पापों को धीरे धीरे मिटा रहा है। परिहास्यम यानी कि मजाक में, कोई मजाक करते हुए कह दे, अरे यार ये राम राम कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसने भगवान का नाम तो लिया ना, चाहे कैसे भी लिया हो, वो नाम फिर भी पवित्र ही रहेगा और अपना काम करेगा, पापों को जलाने का। स्तोभ मतलब कि बोलने का कोई कारण ना हो। जैसे किसी भजन में ताली या ताल को पूरा करने के लिए लोग बोलते हैं राम राम, गोविंद, हरे आदि, वो भी भगवान के नाम ही हैं और उनका जप अपने आप शुभ फल देता है। हेलन यानी कि अनादर या यूं ही कभी कभी कोई थककर बैठा है और मुंह से अपने आप निकल गया, हे राम, ना ध्यान था ना भक्ति, लेकिन नाम निकला और उसने भी काम कर दिया। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि उसे मजाक में भी लिया जाए या भक्ति में, वे फिर भी पापों का नाश करता है। नाम तो एक चिंगारी की तरह है, भले ही कोई उसे माचिस से जलाए या आग से छुए, वो जलाएगी जरूर। बस इतना समझ लीजिए, भगवान का नाम कोई साधारण शब्द नहीं, वो स्वयं भगवान का ही रूप। अब हम बात करेंगे ईश्वर के नाम से मिटते हैं रोग, कष्ट और नकारात्मक शक्तियां के बारे में। सर्व रोगोपशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांतिदम सर्ववारिष्ठनाम हरेर नामानु कीर्तनम। भगवान श्री हरि का नाम बार बार कीर्तन करना सभी रोगों को शांत करता है, हर प्रकार के उपद्रवों का नाश करता है और जीवन में आए बड़े से बड़े संकटों को भी शांति का मार्ग बनाता है। जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए दीपक की लोही पर्याप्त होती है, उसी तरह जब कोई भक्त सच्चे मन से श्री हरि का नाम जपता है तो वे नाम ही उसके जीवन के सारे रोग, क्लेश, बाधाएं और अशुभ घटनाओं को दूर कर देता है। अब हम बात करेंगे नाम ही प्रारब्ध को भी बदलने की शक्ति रखता है, इसके बारे में। नाता परम कर्म निबंध क्रंतनम मुमुक्षुताम तीर्थ पदानु कीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनु रजस्तमोभ्याम कलीलम तदो अन्यथा। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। इसका अर्थ है, जो लोग इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। यह नाम स्मरण कर्मों की जड़ को काट देता है। भगवान नाम का आश्रय लेने पर मन फिर कभी सांसारिक इच्छाओं में नहीं उलझता, लेकिन यदि कोई नाम स्मरण के अलावा किसी और उपाय को अपनाता है तो उसका मन रजोगुण और तमोगुण से मलिन ही बना रहता है और पापों का पूरी तरह नाश नहीं हो पाता। एक गृहस्थ पुरुष जो वर्षों से जीवन के बंधनों और मानसिक तनाव से जूझ रहा था, उसने एक दिन किसी संत के मुख से यह सुना, जो मन राधे राधे में रम गया फिर
कभी रजतम की ओर नहीं जाता। उसने नियमित रूप से प्रातः और रात्रि में राधे राधे श्री राधा रमण हरि का नाम जपना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी बेचैनी शांत होने लगी और उसका चित्त सांसारिक आसक्ति से हटकर भक्ति में रमने लगा। सचमुच श्री राधा कृष्ण के नाम का स्मरण प्रारब्ध के पापों को भी काट देता है। ये केवल शास्त्रों में ही नहीं, अनुभव में भी सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे भगवान नाम से बंधनों की मुक्ति और परम गति की प्राप्ति के बारे। आपन्ना संसरतिम घोराम यन्नाम विशो ग्रहण तथा सगो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। जो व्यक्ति घोर संसार बंधन में फंसा हुआ है, वे यदि विवश होकर भी भगवान का नाम ले ले तो वे तुरंत उस बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम का ऐसा तेज है कि स्वयं भय भी उससे डरता है। मान लीजिए कोई नाविक समुद्र में फंस गया हो, चारों ओर लहरें उठ रही हो, तूफान हो, दिशा का कोई पता ना हो, लेकिन तभी वे ईमानदारी से श्री राधे गोविंद हरे राम नारायण पुकारे तो जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी नाव को किनारे लगा दे। भगवान के नाम की यही शक्ति है। जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहां से भगवान नाम की कृपा शुरू होती है। यह नाम उस भय को भी भयभीत कर देता है जो पूरी सृष्टि को भयभीत करता है। अब हम बात करेंगे हर त्रुटि पर कृपा करता है भगवान का नाम, इसके बारे में। ऋणम एतत् प्रबंधम में हृदयान नाप सरपति यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। यह श्लोक महाभारत से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब द्रौपदी कौरवों की सभा में अपमानित हो रही थी, तब उसने मुझसे दूर होने पर भी गोविंद कहकर पुकारा। उस पुकार का ऋण मुझ पर इतना अधिक है कि वे मेरे हृदय से कभी भी मिट नहीं सकता। जैसे कोई भक्त अत्यंत संकट में अकेला और असहाय होकर केवल भगवान का नाम लेकर पुकारता है, हे राधे गोविंद, हे नंदलाल, हे माधव, तो वह पुकार इतनी सच्ची होती है कि भगवान उसे अपने ऊपर ऋण मान लेते हैं। जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर दौड़ी चली जाती है, वैसे ही भगवान भी प्रेम से भरे नाम स्मरण से खींचे चले आते हैं। भगवान का नाम हर समय, हर स्थान और हर स्थिति में फलदायक होता है। न देश काल नियमों, न सोचा सोच निर्णया, परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। इसका अर्थ है, भगवान श्री राम के नाम संकीर्तन के लिए ना तो किसी विशेष देश का नियम है, ना ही किसी विशेष समय या पवित्रता अपवित्रता की शर्तें हैं। केवल राम राम कहने मात्र से भी मनुष्य सारे बंधनों से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक जंगल के कोने में बैठी एक वृद्ध भीलनी, नाम है शबरी, न शास्त्र न यज्ञ न पूजन की विधियां जानती है। बस एक चीज जानती है, राम आएंगे। वो रोज उठती है, रास्ता देखती है और मन ही मन बस राम राम जपती है। उसके पास न मंदिर है, न धूप है, न दीप, पर उसके पास है निर्मल प्रेम और भगवान नाम। तो क्या हुआ अगर हम अज्ञानी हैं? क्या हुआ अगर हमारे पास बड़े यज्ञों का सामर्थ्य नहीं? अगर हमारे होठों पर राम है तो मुक्ति स्वयं हमारे द्वार पर है। सबरी ने यही किया और प्रभु श्री राम स्वयं उस झोपड़ी में आए। इसलिए यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो बस एक बार राम को पुकार कर देखिए, आप देखेंगे प्रभु दौड़े चले आते हैं। अब हम बात करेंगे दिव्य नाम, जो स्वयं भगवान के समान है। भाइयों और बहनों, जब भी कोई जीव पापों से मुक्त होकर परमात्मा की परम शांति को पाना चाहता है, तो शास्त्रों में इसके लिए अनेकों मार्ग बताए गए। दयालु ऋषि मुनियों ने वेदों के आधार पर हमारे जैसे दुखी प्राणियों के कल्याण के लिए कई विधियां रची। इन्हें अपनाकर अगर मन से किया जाए तो हम गहरे पापों से निकलकर ईश्वर के उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो चिरकाल तक बना रहता है। पर अब समय बदल चुका है, ये कलयुग है, जीवन छोटा हो चला है, हर दिन उम्र कम होती जा रही है। 3 प्रकार के दुख शरीर से, संसार से और भाग्य से हर दिशा से घेर रहे हैं। इधर भोग की लालसा इतनी बढ़ गई है कि जैसे सबकी आंखें बंद हो चुकी हैं। बुद्धि पर वासना की परतें चढ़ चुकी हैं। घर परिवार जाति धर्म और देश के नाम पर मनुष्य जिस दिशा में भाग रहा है वहां केवल मोह है, भ्रम है। और आज के समय में धर्म और सत्य की बातें भी लोगों को बोझ लगती हैं। लोग सुख चाहते हैं, पर ऐसा सुख जो कभी खत्म ना हो, लेकिन उसी सुख की जड़ यानी धर्म को ही लोग मिटा रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब हर ओर निराशा है, तब हमारे उन महापुरुषों ने, जिन्होंने युगों पहले ही हमारी दुर्दशा को भांप लिया था, उन्होंने हम पर करुणा करके एक ऐसा उपाय बताया जो ना तो कठिन है और ना ही महंगा,
बस एक शुद्ध भावना चाहिए, और वो उपाय है श्री हरि का नाम, जप, कीर्तन और स्मरण। भाइयों और बहनों, जिस फल को पाने के लिए पहले लोग सैकड़ों यज्ञ करते थे, घोर तप करते थे, कई जन्मों तक दान और सेवा करते थे, वही फल आज केवल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल सकता है। ना कोई खर्चा, ना कोई नियमों की जटिलता, किसी विशेष समय की आवश्यकता, बस प्रेम से नाम लो श्री हरि का। राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, जो जो नाम तुम्हारे मन को खींच ले, वही नाम तुम्हारा उद्धार कर देगा। और याद रखो, आज के इस कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे आसान, सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली साधन है। अब हम बात करेंगे, हर किसी को नाम में विश्वास क्यों नहीं होता, सब लोग नाम जप में परायण क्यों नहीं होते, इसके बारे में। भाइयों और बहनों, परमात्मा का नाम लेना जितना आसान लगता है, वास्तव में उतना सरल नहीं है। ये कार्य किसी बड़े सौभाग्य और पुण्य बल से ही संभव होता है। शास्त्र पढ़ना, प्रवचन देना, यज्ञ दान करना, ये सब लोग कर लेते हैं, लेकिन एकाग्रचित होकर प्रेम और विश्वास से हरिनाम लेना, ये केवल पुण्यात्मा ही कर पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाहि। इसका अर्थ है, मुनि लोग जन्मों जन्मों तक प्रयास करते हैं, फिर भी अंत समय में राम नाम नहीं आ पाता। कुछ लोग भगवान के नाम को बहुत हल्के में ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब यज्ञ, तप और व्रतों से ही मन शुद्ध नहीं होता, तो केवल राम राम कह देने से क्या होगा। कुछ लोग इसे सामान्य शब्द मानकर छोड़ देते हैं। पाश्चात्य शिक्षा और तथाकथित आधुनिकता के प्रभाव में बहुत लोग हरिनाम को अंधविश्वास या गप मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ईश्वर केवल सन्यासियों की चीज है, गृहस्थों को इससे क्या मतलब। वे सोचते हैं हम अच्छे काम करेंगे, अच्छा फल मिल जाएगा, लेकिन ये अज्ञान है। भाइयों, जब संसार के सभी सहारे छिन जाते हैं, तब मनुष्य अपने आप भगवान की ओर दौड़ता है। जब न धन रहता है, न स्वास्थ्य, न सम्मान, न कोई सहारा, तब यही जिव्या अनायास हे राधे, हे कृष्ण, हे राम पुकार उठती है। माता कुंती जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दो, क्योंकि विपत्ति में ही तेरा नाम और स्मरण सहज होता है। अब सवाल उठता है, तो क्या भगवान का नाम केवल दुखियों के लिए है? तो इसका उत्तर है नहीं। लेकिन यह सत्य है कि जिनका मन विषयों में अत्यधिक रमा हुआ है, जिन्हें अपने धन, बुद्धि और पद का अभिमान है, वह हरिनाम लेकर अपने पद को दीनहीन मानने से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें सामान्य भक्तों की श्रेणी में रखें। कुछ ज्ञानाभिमानी लोग तो हरिनाम को छोटा मानकर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि केवल राम राम कहना क्या बड़ा साधन है। लेकिन सत्संग में एक बात समझने की है, जनता वही अपनाती है जिसे बड़े लोग अपनाते हैं। जब समाज के अग्रणी लोग नाम परायण नहीं होते, तो साधारण जन भी उनसे प्रभावित होकर नाम स्मरण से दूर हो जाते हैं। एक और बड़ा कारण नाम का दुरुपयोग। कुछ लोग हरिनाम का सहारा लेकर पाप करने में लग जाते हैं। वे सोचते हैं कि राम नाम ले लिया, अब सारे पाप धुल गए। यह भावना पूरी तरह गलत है। हरिनाम वास्तव में पापों को नष्ट करता है, लेकिन शुद्ध भाव से। शास्त्र में कहा गया है, सर्वधर्म बहिर्भूता सर्व पाप रस्तता मुच्यते नात्र संदेहो विष्णोर नामानु कीर्तनाथ। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सारे धर्मों को त्याग कर भी पापों में रत रहता है, यदि वे विष्णु का नाम कीर्तन करता है, तो भी वे पापों से मुक्त हो सकता है। परंतु ध्यान रहे, जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं और फिर भगवान नाम को ढाल बनाते हैं, उनका उद्धार नहीं होता। संत कबीर दास जी कहते हैं, जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्र लेप है न्यायते अमिट सुदुष्कर पाप। इसका अर्थ है, जो लोग हरिनाम का सहारा लेकर पाप करते हैं, उनके पाप वज्र के समान स्थायी हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, फिर क्या नाम लेने से कोई लाभ नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नाम श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से लिया जाए, तो वे सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन है। मत्स्य पुराण कहता है, परदार्थो बापी पराकृति कारक संशुद्धो मुक्ति मापनोति हरे रामानु कीर्तना। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति पर स्त्रीगामी हो या दूसरों को कष्ट देने वाला हो, वे भी हरिनाम के कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत में भी आता है, जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, शराब पीना, पर स्त्री गमन जैसे महापापों में भी लिप्त हो, यदि वे भगवान का नाम सच्चे हृदय से ले, तो उसका उद्धार निश्चित है। अब हम बात करेंगे, नाम की महिमा कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवित सच्चाई है। इसके बारे में यह एक जीवित अनुभूत सत्य है। जिन ऋषियों, संतों और भक्तों ने इसका अनुभव किया है, उन्होंने केवल सुना नहीं,
जिया है इस नाम। नाम की शक्ति को उन्होंने अपने जीवन में देखा, समझा और महसूस किया है। आज भी कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग मिल जाते हैं जिन्हें बार बार हर दिशा में इस नाम की अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ है, लेकिन वे ये अनुभव सबके सामने नहीं बताते, क्योंकि नाम का अपमान करने वाले या नाम में विश्वास ना रखने वाले लोगों को बताना यह स्वयं एक अपराध बन जाता है। शास्त्रों में साफ लिखा है, अश्रद्धालु, नाम से विमुख और सुनना ना चाहने वाले को जबरदस्ती नाम की महिमा बताना वो भी एक अपराध है। जो लोग एक भी बार इस नाम की सच्ची मिठास को चख लेते हैं, वो फिर दुनिया की किसी और चीज में रस ही नहीं पाते। फिर ना शरीर की चिंता रहती है, ना दुनिया की परवाह। वे नाम के नशे में डूब जाते हैं। ऐसे लोग ही असली नाम भक्त कहलाते हैं। इनका उच्चारित नाम ही इस जगत को पवित्र बना देता है। लेकिन जहां तक यह दिव्य मस्ती प्राप्त ना हो, वहां तक शास्त्र की मर्यादा में रहकर चलना चाहिए। नारद जी ने कहा है, अगर मर्यादा छोड़ दी तो भटकने की आशंका रहती है। इसलिए शुरू में हर इंसान को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों, माता पिता की सेवा और वैदिक कार्यों को निभाते हुए श्री भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम जब कोई ऐसा धन नहीं जो हर छोटे मोटे काम में खर्च किया जाए। सोचिए, कोई आदमी लाखों का हीरा देकर एक मामूली कांच का टुकड़ा ले आए, क्या उसे समझदार कहेंगे? वैसे ही जो काम साधारण कर्मों से हो सकता है, उसमें नाम जप लगाना नाम की शक्ति का अपमान है। नाम का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, इतने लोग नाम लेते हैं, फिर भी क्यों नहीं मिलता उन्हें इसका फल? लोग कहते हैं इतने लोग रोज लाखों बार नाम लेते हैं, फिर भी दुखी हैं, पाप में लिप्त हैं। तो फिर नाम की महिमा कहां गई? इसका उत्तर साफ है। पहली बात, जिन्हें आप लाखों बार नाम लेते हुए मानते हैं, असल में उनकी जपना केवल संख्या होती है, भाव नहीं। दूसरी बात, उनके भीतर सच्ची श्रद्धा नहीं होती। जिस नाम को लेकर स्वयं भगवान ने कहा हो कि एक बार भी सच्चे मन से लिया गया नाम सारे पाप मिटा देता है, उस नाम को अगर लाख बार भी बिना श्रद्धा के लिया जाए तो वो फल नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संशयात्मा विनश्यति, यानी जिसको शक है उसे नाम का फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा ही है जो नाम को सफल बनाती है। अगर श्रद्धा का एक नाम मात्र भी अंश ना हो तो कोई इंसान नाम जप में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता। हाँ, जो जपते हैं उनमें श्रद्धा का कुछ अंश जरूर होता है, परंतु उससे ज्यादा होता है शंका। शंका, संदेह और संशय ये उस नाम की शक्ति को दबा देते हैं। गंगा स्नान को भी पवित्र माना गया है, लेकिन क्या हर रोज गंगा स्नान करने वाला इंसान पवित्र हो जाता है? नहीं ना। फिर भी गंगा का प्रभाव नहीं घटा। उसी तरह भगवान नाम तो गंगा स्नान से भी हजारों गुना श्रेष्ठ, लेकिन श्रद्धा की कमी उसे निष्फल बना देती है। नाम कोई साधारण वाणी नहीं, यह परमेश्वर की चलती फिरती शक्ति है। जिसने सच्चे मन से इसे जिया वो स्वयं बदल गया और जगत को भी बदल दिया। अब हम श्रद्धा की शक्ति एक प्रेरक कथा के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हरिद्वार की पवित्र गंगा में रोज लाखों लोग स्नान करते हैं, फिर भी कितनों के जीवन से दुख और पाप दूर हो पाते हैं? एक बार माता पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया। पार्वती जी ने पूछा, नाथ, ये लोग गंगा में डुबकी लगाकर हर हर करते जा रहे हैं, फिर भी दुखी क्यों है? पापों से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? शिव जी मुस्कुराए और बोले, प्रिय, गंगा में तो वही शक्ति है, पर इन लोगों ने असल में स्नान किया ही नहीं। पार्वती चौंकी, क्या मतलब? ये सब तो भीगे हुए लौट रहे हैं। शिव जी बोले, डुबकी तो लगाई है, लेकिन श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भाव के बिना ऐसे स्नान से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें कल इसका रहस्य दिखाऊंगा। अगले दिन जोर की बारिश हुई, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक बड़े गड्ढे में शिव जी ने एक बूढ़े का रूप धारण किया और ऐसे गिर पड़े जैसे कोई सच में गिर गया हो। पार्वती जी को पास बैठा दिया और कहा, जो भी मेरी मदद करने आए उससे कहना, यदि तुम पापी हो तो मुझे छूते ही भस्म हो जाओगे। पार्वती जी ने यही किया। लोग आते गए, देखते और चले जाते। कई तो बेशर्मी से कहते, मरने दो बुड्ढे को। कुछ दयालु लोग मदद को आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही सुना कि यदि पापी हुए तो भस्म हो जाओगे, सब डर कर पीछे हट गए। हम तो गंगा नहा कर आए, लेकिन पूरी तरह निष्पाप तो नहीं है, कहीं सचमुच भस्म ना हो जाए, ये सोचने लगे। दिन भर सैकड़ों लोग आए, पर किसी में साहस नहीं हुआ उस बूढ़े को छूने का। शाम होते होते एक युवक आया, हाथ में लोटा, मुख पर तेज और हृदय में करुणा। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। युवक बोला, माता, मैं अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं और गंगा माता ने मेरे सारे पाप धो दिए। अब मैं तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूं।
और उसने बिना एक क्षण गवाए शिव जी को गड्ढे से निकाल लिया। और तभी शिव जी और पार्वती जी ने अपना असली दिव्य रूप प्रकट किया। शिव जी बोले, देखा पार्वती, सैकड़ों लोगों ने डुबकी लगाई थी, लेकिन सचमुच गंगा में स्नान सिर्फ एक ने किया है। मित्रों, जिस तरह केवल शरीर भिगोने से स्नान नहीं होता, उसी तरह केवल मुख से नाम लेने से फल नहीं मिलता। नाम का प्रभाव तभी होता है जब मन पवित्र हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नाम लेना व्यर्थ है, क्योंकि एक दिन वही नाम हमें उस गड्ढे से बाहर निकालेगा जहां से कोई और हमें नहीं निकालेगा। अब हम बात करेंगे भगवान के नाम का असर कभी खाली नहीं जाता। नाम का असली फल क्यों नहीं मिलता? बात यह है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं। आजकल कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए भगवान का नाम लेते हैं। उनका भी सम्मान होता है और नाम जपने से उनके कुछ पाप भी मिटते हैं। लेकिन यह बात समझनी जरूरी है कि जो नाम बिना श्रद्धा और बिना प्रेम से लिया जाए, वो अनगिनत जन्मों के अनगिनत पापों को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता। नाम से फल न मिलने के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक श्रद्धा की कमी और दूसरा सकाम भाव, यानी भगवान के नाम को स्वार्थ के लिए लेना। हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी अनमोल चीज को बहुत सस्ते में बेच देते हैं। सिर में थोड़ा दर्द हुआ तो राम राम बोल दिया, थोड़ा धन चाहिए तो राम नाम ले लिया, किसी को संतान चाहिए, किसी को सम्मान, किसी को आरोग्य, हर कोई अपने अपने मतलब से नाम जप रहा है। अब जरा सोचिए, अगर कोई चल्ली में पानी भरना चाहे तो क्या वो उसमें टिकेगा? नहीं ना। हमारा मन भी ठीक वैसा ही है, कामनाओं की चलनी। भगवान के नाम का पावन जल उस चल्ली में से होकर बह जाता है, ठहरता ही नहीं। इसलिए हम राम नाम लेते तो हैं, लेकिन उसकी असली मिठास और फल से वंचित रह जाते हैं। अब हर किसी को जीवन में कोई ना कोई इच्छा तो होती ही है, लेकिन जब हम सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को पुकारते हैं तो वो पुकार स्वार्थ से भरी होती है, और ये स्वार्थ ही हमें नाम के असली फल भगवत प्रेम से दूर कर देता है। लेकिन एक बात बहुत सुंदर है, नाम का प्रभाव फिर भी होता है। चाहे कोई भगवान का नाम सकाम भाव से ही ले तो भी उसकी समस्याएं हल होती हैं, विपत्तियां टलती हैं और धीरे धीरे उसका मन भी शुद्ध होता है। इस बात का उदाहरण वही व्यक्ति देता है जिसने ये सब कुछ खुद अनुभव किया है। जब वह स्वयं सिर्फ अपने लाभ के लिए नाम जप करता था, तब भी कई बार उसकी भारी से भारी विपत्तियां टल गई। धीरे धीरे उसे नाम में रुचि होने लगी और फिर वह नाम निष्काम भाव से लेने लगा, सिर्फ प्रेम से। और जब नाम प्रेम से लिया जाता है तो भगवान दूर नहीं रहते, वो मिलते हैं। ठीक वैसे जैसे ध्रुव को राज्य भी मिला और भगवान भी मिले, जैसे विभीषण को सम्मान भी मिला और श्री राम का साक्षात संग भी। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान नाम का जप करते उस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखा जाए तो वही नाम जप एक अपराध बन सकता है। इन्हें नाम के 10 अपराध कहा गया है। पहला, संतों और भक्तों की निंदा करना। दूसरा, भगवान के विभिन्न नामों में भेदभाव करना, जैसे ये नाम छोटा है ये बड़ा है। तीसरा, अपने गुरु का तिरस्कार करना। चौथा, धार्मिक ग्रंथों को ही गलत ठहराना। पांचवा, ये मान लेना कि हरि नाम तो बस एक स्तुति मंत्र है, कोई शक्ति नहीं। छठवा, नाम का सहारा लेकर पाप करना, जैसे नाम ले लिया अब कुछ भी कर लेंगे। सातवां, हरि नाम को यज्ञ, दान और व्रत के बराबर या उससे छोटा समझना। आठवां, जो सुनना नहीं चाहता या ईश्वर से बिल्कुल विमुख है, उसे जबरदस्ती हरि नाम का उपदेश देना। नौवां, हरि नाम की महिमा जानकर भी उसमें प्रेम न करना। 10वां, और सबसे अंत में मैं और मेरा की भावना में डूबे रहना और विषय वासना में ही लिप्त होना। अगर इन अपराधों में से कोई भी भूलवश हो जाए तो भी निराश होने की जरूरत नहीं। उसी हरि नाम का बार बार कीर्तन ही सबसे बड़ा उपाय है। पद्म पुराण में कहा गया है, नामापराधा युक्तानाम नामान्येव हरन्तये घम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थ कराणि च। अर्थात अगर कोई नाम जप करते हुए अपराध कर भी बैठता है तो भी वे पवित्र नाम ही उसे पापों से मुक्त कर सकता है, बशर्ते वे निरंतर श्रद्धा से और पछतावे के साथ उस नाम का स्मरण करता रहे। भगवान नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वही नाम है जिसकी महिमा से पापी भी संत बन जाते हैं और संसार के पार ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन यदि हम उसे हल्के में लें या सिर्फ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए दोहराएं तो हम उसकी वास्तविक शक्ति से वंचित रह जाते हैं। नाम का जब निष्काम हो, निस्वार्थ हो, तभी वे हमारे जीवन को बदल सकता है।
जैसे कोई अनमोल रत्न की कीमत ना जाने तो उसे कांच समझकर बेच सकता है, वैसे ही हरि नाम की महिमा ना जानने वाला भी उसे साधारण बोल समझकर अनजाने में उसका अपमान कर बैठता है। इसलिए श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और पूरी विनम्रता के साथ बार बार नाम जपिए। यही नाम हमारी मुक्ति की सबसे सरल, सबसे महान राह है। भगवान नाम की कीमत एक ऐसी कथा जो जीवन बदल दे। एक समय की बात है, एक श्रद्धालु भक्त रोज अपने गांव के बाहर रहने वाले एक महात्मा के पास जाया करता था। सेवा में उसका मन रमता था। कई महीने बीत गए, वो बिना किसी स्वार्थ के बस गुरु सेवा करता रहा। एक दिन महात्मा ने उसे बुलाया और प्रेम से कहा, वत्स तेरी बुद्धि भगवान में, तू श्रद्धालु है, तू गुरु सेवक है, ना तर्क वितर्क करता है, ना आलस्य करता है, शास्त्रों में तेरा विश्वास है, तू सरल है, किसी से घृणा नहीं करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का आदर करता है और जिज्ञासु भी है। इसलिए मैं तुझे एक गुप्त और अमूल्य मंत्र देता हूँ, किसी से कहना नहीं। इतना कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से एक शब्द कहा, राम। भक्त ने उस मंत्र को जीवन का आधार बना लिया। अब वे दिन रात राम नाम का जप करता। एक दिन वे गंगा स्नान करके लौट रहा था, तभी उसने देखा हजारों लोग राम राम पुकारते हुए गंगा से लौट रहे हैं। वो सोच में पड़ गया, गुरुदेव ने तो कहा था ये मंत्र गुप्त है, लेकिन इसे तो सभी जानते हैं, तो फिर इसका रहस्य क्या है? उसके मन में संशय आ गया। उसी वक्त वह सीधा गुरु के पास जा पहुंचा और कहा, गुरुदेव मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? जो मंत्र आपने मुझे अमूल्य बताया था वे तो सभी ले रहे हैं, कृपया कर मेरी शंका का समाधान कीजिए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वैसे उत्तर मिलेगा, पर पहले एक काम कर। उन्होंने उदार रत्न अपनी झोरी से निकाला और कहा, इसे लेकर बाजार जाओ, पूछो कि लोग इसकी क्या कीमत लगाते हैं, लेकिन बेचना मत। भक्त तैयार हो गया। बाजार में सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। रत्न दिखाकर पूछा, भैया इसकी क्या कीमत दोगे? सब्जी वाले ने चमक देखकर कहा, बच्चों के खेलने के काम आ जाएगा, लो 2 सेर आलू ले लो। भक्त मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अब वे एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने रत्न को देखा, तोला, परखा और कहा, अरे अच्छा, नकली पुखराज लगता है, 100 रुपए दूंगा। भक्त की जिज्ञासा बढ़ी। फिर वे एक महाजन के पास गया। महाजन ने देखा और बोला, बहुत बेशकीमती लगता है, ले लो 1000 रुपए। अब तो भक्त को खुद लगने लगा शायद ये कोई बहुत कीमती चीज है। इसके बाद वे एक जोहरी के पास गया। जोहरी ने जैसे ही रत्न देखा दंग रह गया। यह तो हीरा है, बहुत बड़ा हीरा, लाख रुपए दूंगा, देना है तो कहो। भक्त ने कहा, बेचना नहीं है। अब वे पहुंचा सबसे बड़े जोहरी के पास। जोहरी ने रत्न को ध्यान से देखा, फिर कहा, भाई ये तो अमूल्य है, यदि सारा देश अपना सारा धन दे दे तब भी इस रत्न की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, इसे कभी बेचना मत। भक्त अब समझ चुका था। वह गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव ये रत्न तो अमूल्य है, इसकी सही पहचान तो सिर्फ उस बड़े जोहरी को हुई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वत्स, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था। राम नाम भी ऐसा ही अमूल्य रत्न है, हर कोई उसे ले रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसकी सच्ची पहचान बहुत कम लोगों को है। अगर मैंने तुझे कहा होता कि इसे बेच दे तो शायद तू इसे सब्जी के बदले ही दे आता, तू इसके मूल्य को पहचान ही नहीं पाता। राम नाम भी ऐसा ही अमूल्य रत्न है, लेकिन इसे समझने वाला जोहरी बनना पड़ता है। जो लोग राम नाम का व्यापार करते हैं, उसे साधारण बोल बनाकर बेचते हैं, वे दरअसल इस अमूल्य निधि की महिमा से अनजान है। राम नाम कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह वही नाम है जिसकी शक्ति से जीवन बदल जाता है। पापी भी संत बन जाते हैं और दुखों का अंत हो जाता है। परंतु यदि हम केवल इसे व्यापार, स्वार्थ या दिखावे के लिए लें तो हम इसके असली फल से वंचित रह जाते हैं। सच्ची भक्ति तब होती है जब राम नाम सिर्फ कामनाओं के लिए ना लिया जाए, बल्कि उस प्रेम के लिए लिया जाए जिसमें भगवान के बिना रहा ही ना जाए। जैसे सांस रुक जाए तो प्राण छटपटाने लगते हैं, वैसे ही यदि राम नाम छूटे तो मन प्राण बेचैन हो जाए। ऐसे ही सच्ची भक्ति। भगवान नारद कहते हैं, अव्याव्रत भजनात् तेल धारावत। भजन कभी रुके नहीं जैसे तेल की धार, क्योंकि नाम ही भजन का मूल है और भजन ही भगवत प्रेम का मार्ग और भगवत प्रेम ही मोक्ष का द्वार। अगर आज की इस चर्चा ने आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा, प्रेम या प्रेरणा जगाई है, तो यही इस वीडियो का सच्चा उद्देश्य है। भगवान का नाम अकारण नहीं लिया जाता, यह नाम ही हमें भीतर से बदल देता है, हमारे जीवन को दिशा देता है और हमें उस परम शांति की ओर ले जाता है जिसकी तलाश हर हृदय को रहती है। इसलिए आपसे एक छोटी सी विनती है, यदि इस वीडियो में कही गई बातों ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों तक शेयर करें, ताकि हर कोई भगवान नाम की इस अमूल्य महिमा को जान सके। और अगर आप ऐसे ही और भावनात्मक शास्त्रों पर आधारित वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और के जीवन में दिव्यता की किरण बन सकता है। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। हरि नाम का जप करते रहिए, क्योंकि नाम ही कलयुग में हमारा सच्चा सहारा है।